गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स में, जो यूट्यूब पे भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, फेसबुक पेज पे भी आ रहा है और बायोमेट्रिक्स के ऐप पर भी आ रहा है कि सर एग्जाम जैसे जैसे हमारे पास आ रहा है वैसे वैसे हमें डर लग रहा है। जब से ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं तब से डर और बढ़ गया है। पता नहीं, एक अजीब सा खालीपन मन में लगता है और जो है वो आगे पढ़ने की, दिमाग कहता है कि पढ़ लो, ठीक है, दिल कहता है कि पढ़ लो, पर पता नहीं पढ़ने में मन नहीं लगता है। एक घबराहट सी होती है, एक खालीपन सा लगता है और इस डर का क्या करें। फॉर्म सामने आ चुके हैं, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आज शाम को मैंने बताया था कि आज जो है 19 फरवरी 2024 है, तो आज 4 बजे एक सेशन भी है कि फॉर्म में बेसिकली जो आपकी क्वेरीज है कोड को लेकर और कुछ प्रिकॉशंस है फॉर्म में भरने के, जो आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनका मैं अधिकांश का आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को समय चाहिए था। 167 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन था, उसमें से क्या क्या डिटेल काम के हैं वो सब निकालना, उसको पढ़ना, पढ़कर एक बार फिर से इसको डबल वेरीफाई करना, उसके बगैर मैं बात नहीं करता हूँ। कारण ये है कि बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जैसे कुछ होता है तो वो व्यू के लिए झट से दौड़ जाते हैं, पर बायोमेट्रिक्स वैसा नहीं होता है। हर चीज को पुख्ता तौर पे पहले चेक किया जाता है ताकि कोई भी बात जो कहे वो सही हो, ठीक है, उस बात पे कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मेरे को वक्त लगा, ठीक है। तो आज शाम को 4 बजे सेशन भी है आपका, लाइव सेशन है, इसमें हम जो है वो आपकी क्वेरीज का आंसर भी करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो उठ रहा है वो ये है कि सर हमको डर लग रहा है इस समय, और जबकि हमें कई बच्चे से भी है जिनको एक रिपीट लिया, 2 रिपीट वो ले चुके ऑलरेडी, वे भी डर रहे हैं। और जिनका पहली बार है वो तो 12th वाले बच्चे तो 12th के एग्जाम में लगे हुए हैं कि कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे 12th के एग्जाम भी चल रहे हैं और प्री बोर्ड हुए, ये हुआ, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, और ऊपर से आप वीक में सैटरडे के दिन आप फुल सिलेबस टेस्ट डाल देते हो। टेस्ट दो, सिर्फ जस्ट अटेम्प्ट योर टेस्ट, ठीक है, तुम भूलो ना, इसलिए तो आज दिमाग रिकॉल करता रहे, इसलिए टेस्ट दो बेटा। विजन बैच के बच्चों को मैं बोलूंगा बेटा कि आप बिल्कुल घबराओ मत, आप आपके साथ हैं हम, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा कमिटमेंट है कि हम आपका एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक आपके टेस्ट लेते रहेंगे हम, ठीक है, तो वो कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। आप बाद में इकट्ठे टेस्ट दे देना, या अभी मैं कहूँ सैटरडे के दिन थोड़ा 2 घंटा निकालो, टेस्ट को दो बेटा। जितना स्कोर की तरफ मत देखो, ये देखो कि हाँ हम कर रहे हैं, हमको पुराना रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने इशू रेस किया कि सर क्रैश कोर्स का 4 मई तक चलेगा। नहीं बेटा, 4 मई तक जो है वो आपको पूरा एक्सेस, 15 मई तक एक्सेस रहेगा बेसिकली एक्चुअली, पर क्रैश कोर्स जो है ना वो तो आपका 20 मार्च से जो क्लासेस शुरू होंगी आपकी, और 20 अप्रैल 25 अप्रैल के आसपास क्लासेस खत्म हो जाएंगी। भैया सुनो ना कि एग्जाम के 1 दिन पहले तक क्लास लेंगे हम, ठीक है, इतने पागल भी नहीं है हम लोग कि एग्जाम के 1 दिन पहले तक क्लास लेंगे हम, ठीक है। तो मतलब 10-12 दिन पहले आपको हम फ्री कर देंगे, ताकि यह बहुत छोटा मोटा हिस्सा कोई बचेगा जिससे कि आप लोग जो है वो, तो क्रैश कोर्स का पर्पज ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि क्रैश कोर्स से कोई पढ़े और एग्जाम में 650 नंबर ले आए, ठीक है ना भाई। देखो, क्रैश कोर्स का मतलब तभी है जब आपने साल भर रेगुलर स्टडी की हो और आपको इफेक्टिव रिवीजन करना हो। एक रिवीजन आपने खुद किया, एक रिवीजन आप एक बार कोर्स हमने पूरा करा दिया, अब क्रैश कोर्स जो है वो उसको उसके थ्रू आपको जो है वो प्रॉपरली रिवाइज करना है, इसके लिए बेटा क्रैश कोर्स होता है, ठीक है। तो कोई दिमाग में ये डाउट मत रखना कि दुनिया में कोई भी क्रैश कोर्स ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ अकेले क्रैश कोर्स को करके कोई बड़ा चमत्कार होता हो, ठीक है। जितने लोग आपसे बोलेंगे ये सब झूठ बोलेंगे आपसे कि भैया हमारा क्रैश कोर्स कर लोगे तो कोई बड़ा भारी चमत्कार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रैश कोर्स का फायदा उन्हीं बच्चों को अच्छे से मिलता है जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की हो, या जिन लोगों को जो है वो क्विक रिवीजन करना हो, एक डिसिप्लिन वे में रिवीजन करना हो, उसके लिए क्रैश कोर्स का फायदा होता है, ठीक है। मैं कोई भी गलत बयानी नहीं करता बेटा, ठीक है ना। और जो टारगेट बैच, फोकस बैच के बच्चे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, तो 29 फरवरी के पहले अपग्रेड कर लीजिए बेटा। बहुत हैवीली डिस्काउंटेड फीस पे अपग्रेड मिल रहा है, और नहीं तो फिर यदि आपको नहीं भी कर रहा है, 1 भी रुपया खर्च नहीं कर रहा है, तो वेट कीजिए, आपको सैटरडे के दिन आपका फुल सिलेबस टेस्ट लास्ट तक चलता रहेगा, आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक आपको फुल सिलेबस टेस्ट चलता रहेगा, तो वो भी बढ़िया है, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है ना। तो कोई फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही लेना है क्रैश कोर्स, पर लेंगे तो फायदा होगा, रिवीजन में हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे जिसकी पर बात शुरू करना, डर। आपको पता है डर कब लगता है आदमी को? आदमी को डर तब लगता है जब उसे कुछ खो जाने का एहसास होता है।
और कुछ खो जाने का एहसास कब होता है? जब उसके पास कुछ होता है। ठीक है, जब उसके पास कुछ होता है तो ही खो जाने का एहसास होता है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो खो जाने का एहसास भी नहीं है, और खो जाने का एहसास नहीं है तो डर भी नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और वो मेहनत आपने कुछ किया हुआ है और आप उस मेहनत के खो जाने से डरते हैं, उस मेहनत के खो जाने का भय आपके मन में है, तो आपको डर लगेगा कि मुझे अच्छा करना है एग्जाम में। थोड़ा बहुत डर लाजमी है, जरूरी है। थोड़ा बहुत डर आपको जो है वो ट्रैक पर बनाए रखता है। यदि ऑफिस में भी यदि जो है वो आपके सीनियर से या बॉस से व्यक्ति डरना बंद कर दे तो उससे ऑफिस का माहौल भी क्योस आता है पूरा। कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी डर जो है ना वो आपको ट्रैक पे रखता है। तो मैं वही कहता हूं, तुम्हारे मन में यदि थोड़ा बहुत डर एग्जाम को लेके आ रहा है तो उसको लेके बिल्कुल नॉर्मल रही। आपको क्या लगता है, मैं क्या इस उम्र में मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं? मुझे भी डर लगता है। बायोमेंटस का कमांड सेंटर हम लोग ओपन कर रहे हैं। मेरा भय ये है कि मुझे अच्छे बच्चों से अच्छा रिजल्ट निकालना, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। मेरा भय मुझको जो है ताकि बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छा रिजल्ट लेके आऊं, ये भय मुझसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने को कहता है। यदि मैं बिल्कुल कैजुअल हो जाऊं कि आ गए बच्चे, अब बच्चे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन मेरे मन में पूरे समय ये बात रहेगी कि भैया कि मुझे इन बच्चों से अच्छा रिजल्ट निकाला है, इन बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है। कम से कम बच्चे दिल से ये कह सके कि जितेंद्र सर ने बहुत ईमानदारी के साथ हमारे साथ में एफर्ट किए थे और इसीलिए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो हर आदमी के मन में भय होता है। किसी के मन में होता है धन को खो जाने का भय होता है, किसी के मन में जो है वो प्रतिष्ठा को खो जाने का भय होता है, तो किसी के मन में भय होता है किस चीज का कि मैंने जो पढ़ा है वो यदि मैंने हासिल नहीं किया, या घर वालों को मैंने जो प्रॉमिस किया वो यदि मेरा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो भय जरूरी है। डर जो है ना, डर भगवान ने इनबिल्ट बनाया हुआ है ताकि आप ट्रैक पर हैं आपके। यदि सोचो हिरन जो है वो टाइगर को देखकर डरेगा नहीं तो क्या अपने जान बचा पाएगा? अभी मैं सैपियंस, मैंने कम से कम 6 बार सैपियंस बुक को पढ़ा हुआ है, 6 बार। सैपियंस बुक में एक चीज लिखी हुई है कि जब जो है वो होमो सैपियंस मनुष्य जो है वो आर्कटिक वाले हिस्से में पहुंच गए, बर्फ जमी हुई थी। हालांकि मनुष्य तो जो है अफ्रीका के क्लाइमेट में रहने वाला प्राणी था, लेकिन जो है उसको चूंकि उसकी जनसंख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ी, आपस में कबीलों में संघर्ष होते चले गए और वो अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ते चले गए। माइग्रेटरी हैबिट के थे और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंच गए, आर्कटिक सर्कल वाले ठंडे स्थानों में पहुंच गए। और वहां पर मैमथ हुआ करते थे, बड़े साइज के हाथी हुआ करते थे, मैमथ हुआ करते थे वहां पर जो है वो और ऐसे ही कुछ मनुष्य ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जो आज जो कंगारू मिलते हैं इनसे 10 गुना बड़े साइज के कंगारू हुआ करते थे। डायप्टेरोडॉन या क्या बोलते थे उनको। तो वो जब मनुष्य वहां पहुंचे तो उन्होंने पहली बार मैमथ ने पहली बार मनुष्यों को देखा। मैमथ बड़े साइज के एलिफेंट हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार मनुष्यों को देखा और वो डरे नहीं। उनको लगा ये छोटा सा दुबला पतला सा प्राणी क्या कर लेगा मेरा, मैं तो इतना बड़ा भारी भरकम जो है वो अपना जो आज का जो हाथी है उससे दुगना बड़ा हुआ करता था मैमथ। तो वो जब चलता था ना तो बाकायदा कंपन हुआ करता था डायनासोर के समान। तो वो डरा नहीं, उसको मनुष्य से कोई डर नहीं लगा। उसे ये मालूम नहीं था कि ये बहुत चतुर और तेज है, ये आंख का इस्तेमाल करना सीख के आया है, इसके पास हथियार बनाने की कला है। और पता है वहां पे चूंकि आर्कटिक सर्कल में बर्फ ही बर्फ थी, ज्यादा कुछ खाने था नहीं, तो मनुष्यों की टोली ने, भीड़ ने इकट्ठा होकर जो है वो मैमथ का शिकार किया। पहला मैमथ मारा, मार के उसको उन्होंने कई दिन तक खाया। ऐसे करके वो मैमथ को मारने लगे। मैमथ चूंकि बड़े साइज के एलिफेंट थे तो उनका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत स्लो था। मतलब कहते हैं कि 3 साल तक तो गेस्टेशन पीरियड था, 2 साल 3 साल तक, और एक मैमथ पैदा हुआ करता था। तो जितना तेजी से वो मारकर खा रहे थे उतना तेजी से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो मैमथ खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, एकदम खत्म हो गए। यही घटना घटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जब उन्होंने बहुत बड़े साइज के कंगारू देखा तो कंगारू ने देखा और अवॉइड मार दिया कि ये कौन छोटा सा प्राणी है, और इसने उनको खत्म कर दिया। लेकिन
यदि वो प्राणी उस समय मनुष्य को देख के थोड़ा बहुत भय का एहसास करते, थोड़ा बहुत डरते, थोड़ा बहुत अजनबी समझकर डरते, तो उनके प्राण बच जाते। तो ईश्वर ने डर जो है ना वो इनबिल्ट मैकेनिज्म बनाया है कि ताकि आप अपने आप को सेव कर सके। यदि तुमको एग्जाम से डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ईश्वर का ये मैकेनिज्म ये भी है कि तुम थोड़ा एफर्ट करो ताकि एग्जाम में अच्छा करके आ जाओ। तुम डरोगे नहीं तो तुम कुछ करोगे नहीं, जब तुम डरोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं, करोगे नहीं तो तुम कुछ पाओगे भी नहीं। तो डर लाजमी है, सबको लगता है, डर लाजमी सबको लगता है। इसलिए उसको लेके कभी भी दिल में ये सोचो कि हाँ, डर के कारण हमने यदि काम नहीं किया तो फिर डर बढ़ जाएगा। तो डर को बड़ा नहीं करना, डर को आप हटा नहीं सकते हो, पर डर का पोषण नहीं करना है। डर का पोषण कैसे होता है कि आप डरने से डरे, पढ़ना बंद कर दिया, अगले दिन और डरे और पढ़ना बंद कर दिया, और डर बड़ा बन जाएगा, भूत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भूत बन जाएगा। लेकिन यदि आपको डर को खत्म करना है तो यू हैव टू स्टडी। ठीक है, कोई बात नहीं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर, गीता जी का उपदेश है। किए जाओ काम, मत सोचो क्या होगा। और मेरा सिद्धांत ये है जो मैं कहता हूं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तुमने ऊर्जा लगाई है, जिस रेशियो में ऊर्जा लगाई है उस रेशियो में परिणाम मिलेंगे, ये यकीन मान लो इस बात को। उसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब भी मैं जो चाहता हूं वो हासिल नहीं कर पाता हूं ना, तो मैं एक ही बात सोचता हूं कि मेरी ऊर्जा मैंने शायद कम लगाई थी। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग मेरी जितनी ऊर्जा लगाई थी उतना मुझे मिला, थोड़ी ऊर्जा और लगाता थोड़ा और मिलता, तो कोई बात नहीं, थोड़ी ऊर्जा और लगाते। तो डरना बंद कर दो, डोंट गेट अफ्रेड, फेस योर फियर्स, कॉन्कर योर फियर्स। ठीक है, मेहनत करो और देखो, हासिल करो। ये मत सोचो कि किसी और से मेरा कंपटीशन, ये सोचो कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है कि मैं कल से बेहतर आज कैसे और कर सकता हूं मैं। ठीक है, घबराओ मत, टेस्ट के सिलेबस को देखकर घबराओ मत, बैकलॉग को देख के। कभी तो कहीं शुरू करना पड़ेगा, तभी कभी कहीं खत्म होगा। ठीक है, और रही बात, कई बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कमांड सेंटर की सीटें हमारे लिए रख लीजिए। देखो बेटा, वो तो बिल्कुल ओपन है, आप जो है वो मुझ पर भरोसा करते हैं तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। और बाकी मैं डिटेल वीडियो इस वीक का प्रोवाइड करूंगा आपको मैं कि कमांड सेंटर में क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या रहेगा, हॉस्टल चार्जेस क्या रहेंगे अलग से, और किस तरह की फैसिलिटी रहेगी, कमांड सेंटर की यूनिकनेस क्या रहेगी, कमांड सेंटर में कैसे काम होगा। तो कुछ एक मैं वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दूंगा, ताकि जिससे कि आपको हेल्प मिल सके इस चीज को लेके। और मैं ये भी कहता हूं आपसे कि बेटा, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि सर नीट 24 के पहले आप ये सब क्यों कर रहे हो, कि देखो बेटा, बैच को हमें 16 मई से बैच को शुरू करना है। जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है, दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ। और मान लीजिए, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने रजिस्टर्ड किया अपने आप को, आपका नीट का एग्जाम निकल गया, आप सिलेक्ट हो गए, तो भाई थोड़ी ना हम आपकी फीस रखेंगे। ठीक है, बात इतनी सी है कि रजिस्ट्रेशन हालांकि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा आपसे कि भाई उसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, कुछ करेंगे उसमें। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपको, लेकिन आपको घबराना नहीं है आपको। ठीक है, आप में से जो बच्चे बिल्कुल डिटरमाइंड हो गए हैं कि हमें नीट 25 के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छी रैंक लेके आ रहा है, तो उन लोगों के लिए कमांड सेंटर के दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि पहला बैच शुरू होगा वो 16 मई को बैच शुरू हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो है सेकंड बैच जो होगा वो होगा नीट के रिजल्ट के बाद होगा, है ना। 2 ही बैच रहेंगे कमांड सेंटर में इस बार, ज्यादा बैचेस कमांड सेंटर में नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉमिसरी ये है कि पहला जो बैच रहेगा उसमें मैं, तो आप जितने मेन टीचर है वो सारे के सारे पढ़ाएंगे, सेकंड बैच में भी पढ़ाएंगे। लेकिन ये कि मैंने आपसे कहा कि मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक लिमिटेड बैचेस में हो सकता है, और लिमिटेड बैचेस में फर्स्ट बैच बहुत ही प्रीशियस बैच रहेगा हमारे लिए। तो हम लोग जो है उसके लिए इसलिए रजिस्ट्रेशन को ओपन किए हो बेटा हम। ठीक है, तो बाकी जिन जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है उन सब बच्चों को धीमे से हमारी टीम कॉल करेगी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप लोगों की पर्सनलाइज आपके परिवार के साथ में मेरा एक जूम मीटिंग होगा, जिसमें सारी क्वेरीज को जो है वो, जो भी आपकी क्वेरी हुई उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल में आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि डरना बंद कीजिए, डर का सामना कीजिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे हाथ सामने है उसे पहले उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए, सब अच्छा होगा बेटा। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।